का आदर करते अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हम निकालेंगे नहमीया उसका 4था अध्याय 1 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। नहमीया उसका 4था अध्याय 1 वचन से लेकर 23 वचन। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वह निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वह अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वह यज्ञ करेंगे? क्या वह आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वह मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वह बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। वह हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लौटवा दे। अर्थात उनका अधर्म तू ना ढांप, ना उनका पाप उनके तेरे सन्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। तब जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अश्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सभाओं ने एक मन की घोषणा की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, ढूंढने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, कि प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंह का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसीलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारे परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यूं हम काम में लगे रहे और उनमें आधे फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से ये भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वह रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें।
इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था, ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वह पहरुए जो मेरे अनुचर थे और अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए जाता था। परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसमें जाने में आशीष मिले। ये पे बैठ जाए। हमने इस वचन में पढ़ा कि यहाँ पर कुछ बातचीत चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस कार्य को होने नहीं दे रहे हैं, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो परमेश्वर के लोगों के बीच में जो है खड़ी हुई हैं। पर इस वचन में जाने से पहले एक सवाल है जो हम सभी के लिए है, और मैं आशा करता हूँ कि उस सवाल को हम अपने याद रखें और उसके ऊपर हम गौर करें। वो सवाल ये है कि आज जैसा मसीहत में जीवन जी रहे हैं, क्या हम उस जीवन से खुश हैं? जैसा जीवन हम जी रहे हैं मसीहत में, क्या हम उस जीवन से खुश हैं? अगर आपका इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ मैं खुश हूँ, तो किस बात की खुशी है? और अगर आपका जवाब ये है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या आपने उस बात को जानने के लिए प्रयास किया कि आपको खुश रहने की आवश्यकता है? इस सवाल को आप अंत तक थामे रखिएगा, याद रखिएगा, और आप लिखना चाहें तो इसको अच्छे से लिख लें, ताकि हमें जब हम पूरे वचन को हम देखें तो हमें याद रहे कि हम किस चीज़ के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एक योद्धा के समान हमेशा तैयार रहें। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि एक योद्धा के समान हमेशा तैयार रहें। हमें इस बात से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मालूम हो जाता है कि हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई को लड़ने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको ये बताया गया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना बन जाए, वो हमेशा क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। पर इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है। पहली बात कि हमें, चाहे वो सांसारिक लड़ाई हो, चाहे वो हमारी आत्मिक लड़ाई हो, वो सारी लड़ाइयाँ जब हमारे सामने आती हैं उसके लिए हमें क्या हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि वो लड़ाइयाँ चाहे हमारे काम को लेकर हो सकती हैं, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री को करते समय हो सकती हैं, चाहे वो हमारे फ्यूचर को में बढ़ने के लिए हो सकती हैं। उन सारी लड़ाइयों को जब हम लड़ते हैं या हमारे सामने आती हैं तो हमें क्या है, उनका सामना करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है कि हमें विश्वास रखना है, अंत तक हमें विश्वास रखना है। दूसरी बात, युद्ध के लिए तैयार रहना है। वो हमें नहीं पता कि कब, कैसे और किस रूप में हमारे सामने आ जाए, हमें तैयार रहना है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखे रहना है। इन तीन बातों को इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन जो है अपने सुनने वालों के लिए जो है एक लाभदायक है, कैसे उनको जो है आगे बढ़ाता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी और स्टोरी को पीछे चले जाएं, पिछले के अध्यायों के बारे में अगर देखें तो नहम्याह की किताब जो है वो इस बारे में बताती है कि जब यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई थी तो वहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा दुखित थे। क्योंकि कोई भी राजा या कोई भी सेना जो है उनके ऊपर आकर अत्याचार करती, उनको मारती, उनका जो सब कुछ जो है लूट बांट कर जो है वो ले जाती थी। तो इसी बात से वहाँ के कुछ लोग जो थे वो परेशान होकर जो है नहम्याह के पास आते हैं, जो कि परमेश्वर का दास है, और उसको अपना वो दुख जो है बताते हैं कि वहाँ का यरूशलेम का जो दुख है वो किस प्रकार से है। और जब नहम्याह इस बात को सुनता है कि परमेश्वर के लोग जो है इतने बड़े दुख में हैं और यरूशलेम की शहरपनाह जो है वो टूटी पड़ी हुई है, तो वो नहम्याह इस बोझ को लेकर जो है आगे की ओर बढ़ता है और उस काम को, जो शहरपनाह को बनाने का है, उसको जो क्या करता है, शुरू करता है। और आगे जब हम 2 और 3 अध्यायों में जाएं तो पाते हैं कि जैसे जैसे वो इस काम में आगे बढ़ता है तो वो क्या है, बहुत सारी चुनौतियों का उसे जो है सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन्हें उसे जवाब भी देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे सामान हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनके सामने खड़ी होती हैं,
जिसका वो सामना करता है। पर जब हम चौथे अध्याय में आते हैं वहां पे हम एक बात को पाते हैं कि हमेशा हमें तैयार रहने की जरूरत है। 1 वचन से लेकर 8 वचन तक अगर हम देखें तो वहां पर आता है कि हर एक योद्धा को विरोध का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ऐतिहासिक में चले जाएं, इतिहास में चले जाएं, जब सेना को इकट्ठा किया जाता था, अलग अलग योद्धाओं को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा जाता था, वहां पर उनको यही बताया जाता था कि हमें नहीं मालूम कि कब दुश्मन सेना जो है हम पर आके आक्रमण कर दे, हमें मार दे, हमें कुछ नहीं मालूम। पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हर समय जो है हमें विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और उसी रीति के साथ हम इस खंड में देखते हैं, एक वचन से लेकर 8 वचन तक अगर हम देखें तो वहां पर 2 व्यक्तियों के बारे में जिक्र आता है। 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के काम को होना नहीं देने चाह रहे। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग जो हैं एक शहरपना को बनाए, एक बड़ी दीवार को बनाए और सुरक्षित रहें, वो नहीं चाहते। और अपना हर एक वो प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं सिर्फ गुलामी में ही अपना जीवन जो है वो जीते रहें। वो लोग जो हैं वो एक संबलत और जो है अमोनी तोबिया करके एक व्यक्ति है, वो जो है परमेश्वर के लोगों का क्या करता है, माहौल बनाता है। अगर आपने दूसरे वचन को ध्यान से सुना होगा तो वहां पे 6 क्वेश्चन जो है, 6 प्रश्न जो है उनके सामने रखता है। और जब हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी उनके ऊपर जो है एक ठट्ठा उड़ाया जाता है, माहौल बनाया जाता है कि ये जो दीवार बना रहे हैं इनके ऊपर तो कोई जानवर भी आके चढ़ जाए तो वो भी क्या कर देगा, इसको ढा देगा। तो दुश्मन सेना जो तो है वो तो बहुत बड़ी है, पर वो किसके बारे में तुलना कर रहे हैं, सिर्फ एक जानवर के बारे में, है ना, कि अगर जानवर भी जो है इस दीवार के ऊपर चढ़ गया तो ये दीवार जो है ढह जाएगी। पर उसी प्रकार से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमने ये देखा कि परमेश्वर के लोग जो हैं एक शहरपना को बनाने पे हैं और जो उसके कुछ ऐसे व्यक्ति जो उस काम को होने नहीं देना चाह रहे। पर इसी बात को आप एक स्पिरिचुअली होकर देखें तो हम पाते हैं कि जब हम अपने आप को सुधारने पर होते हैं, जब हम अपने आप को संवारने पर होते हैं, हमारा दुश्मन जो शैतान है, जो परमेश्वर के लोगों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बातों का जो है हमारे सामने जो है रखता है। शैतान जो है हमें विश्वास में कमजोर करता है कि तुम्हारा काम जो है नहीं बनेगा। वो हमारे अंदर जो है एक भय को डाल देता है जिससे हम बाहर निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। वो कौन सा भय है, वो कौन सा डर है, वो इस बात का डर है कि शायद हमारे जो है आसपास के या हमारे जो जिस काम को हम करना चाहते हैं वो शायद हमारा नहीं बनेगा, है ना, या हमारे जो आपसी रिश्ते हैं या जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो शायद नहीं संवरेंगे या नहीं सुधरेंगे, या नौजवानों को इस बात की चिंता में डाल देता है कि जो उनका आने वाले दिन है, जो उनके भविष्य के दिन है, वो पता नहीं सही भी होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी चिंताओं में जो है शैतान जो है हमें डाल देता है कि जिससे हम उभरना तो चाहते हैं, बाहर निकलना तो चाहते हैं, हमें मालूम है कि परमेश्वर सारी चीजों को कर देगा, पर वो जो है हमें निकलने नहीं देता। वो ऐसे भय को हमारे अंदर डाल देता है, वो ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को हमारे अंदर डालता है, या मखौलिए के रूप में हमारे सामने उन बातों को डालता है कि तुमने जो है अपने जीवन को बड़ा प्रार्थना के साथ शुरू किया था, बड़े उपवास के साथ शुरू किया था, नए साल में बड़े बड़े वायदे जो है परमेश्वर के साथ किए थे, पर जब अपने आप को देखते हैं तो पाते हैं कि हम तो बहुत दूर निकल आए हैं उन बातों से, उन वायदों से। तो कहीं ना कहीं हम भी इन्हीं बातों का जो है सामना करते हैं, जो यहूदी लोग जो थे, जो परमेश्वर के लोग जो थे, यहाँ पर उन व्यक्तियों के द्वारा कर रहे थे, है ना। जो वो 2 व्यक्ति हैं वो इस बात का माहौल बना रहे थे कि ये जो दीवार बना रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये तो झट से ढह जाएगी, है ना। ये अपनी सुरक्षा के लिए इस दीवार को बना रहे हैं, ये जो काम बड़ी इतनी लगनता के साथ कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। जब कोई दुश्मन आएगा तो जो है ये सभी लोग जो है वो बिखर जाएंगे। पर परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है और कहता है, और हमें जेनेसिस की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 15वें वचन में हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने शैतान को हमारी एड़ी के नीचे रख दिया है।
और उसका हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। और शैतान का हमारे और हमारे जीवन पे, हमारे फैसलों पे, हमारे कामों पे कोई भी अधिकार नहीं है। और परमेश्वर जो है, चाहे हम जितना भी हम इन बातों के साथ उलझ क्यों ना रहे हों, जितना भी हम परेशान क्यों ना हो रहे हों कि हमारे आने वाले दिन हमारे कैसे होंगे, या हम जिस फैसले को हमने लिया है वो फैसला हमारे लिए सही है या गलत है, हम उसके ऊपर विचार कर रहे हो, या इस बात के ऊपर विचार कर रहे हो कि मैं अपने उन बातों से, अपने पुराने मनुष्य तब से कब बाहर आऊंगा, कब मैं उन सारी चीजों को छोड़कर जो है आगे की तरफ बढ़ूंगा। जहाँ हम इन बातों के ऊपर विचार करें, पर उसमें वचन को पढ़े, और वचन आपके लिए है कि परमेश्वर ने शैतान को आपकी एड़ी के नीचे रख दिया है। अगर हम नए नियम में पढ़े तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह की शैतान ने जो है परीक्षा ली। बहुत सारे सवालों को यीशु मसीह के सामने रखा, उन सवालों को जो शायद एक नॉर्मल मनुष्य के लिए सही भी थे। अगर शायद कोई भी वचन को नहीं जानता होगा तो वो नॉर्मली उन चीजों में चला जाएगा, पर अगर यीशु मसीह में हम वहां पर देखते हैं कि कैसे उन सारे सवालों का, कैसे उन विचारों का, कैसे उन बातों का जो है उन्होंने वचन के द्वारा जो है उनका क्या किया, उत्तर दिया, और उन सारी बातों में से, उन सारी अटैक से, विरोधी से क्या हो गए, वो बाहर निकलने पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है कि हमें जो है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है वो क्या है, प्रार्थना का हथियार है, जो कि हम 4 वचन से लेकर 5 वचन तक हम देखते हैं कि जब नहम्याह ने इस बात को देखा कि उसके विरोधी जो हैं उसकी प्रजा का जो है माहौल बना रहे हैं, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, तो उसने सारी प्रार्थना को, सारी बातों को इकट्ठा करके उसने परमेश्वर के सामने रख दिया कि प्रभु ये हमारे सामने जो है तेरे को क्रोध दिला रहे हैं, ये बातें जो हमारे ऊपर उठ रही हैं, ये हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि तेरे ऊपर उठ रही हैं, है ना। इसी चीज को, इसी प्रार्थना को अगर हम दूसरा राजाओं उसका 19वां अध्याय उसके 10 वचन से लेकर 13 वचन तक हम पढ़े, वहां पर ये हिजकिय्याह राजा के बारे में जिक्र आता है। तो उसने भी वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से किया, जब उसका विरोधी जो है उनको बार बार सता रहा था और एक लेटर में परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो है बातें बोल रहा था, उसने कुछ भी उसको जवाब नहीं दिया अपने विरोधी को। उसने क्या किया, उस चिट्ठी को लिया, उस सारी बातों को लिया, उसने परमेश्वर की वेदी के सामने रख दिया कि प्रभु ये जो मेरा दुश्मन जो है, जो शत्रु जो है, ये बातें बोल रहा है, ये मेरे को नहीं बोल रहा, तेरे को बोल रहा है। तो उसके रखने का मतलब क्या था, उसका अर्थ ये था कि परमेश्वर ही हमारी लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है। दुश्मन जो है हमारे ऊपर लगातार हमला कर सकता है, दुश्मन जो है हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के विचारों को डाल सकता है। किसी परमेश्वर के दास ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कहते हैं कि आप कभी भी पक्षियों को अपने ऊपर उड़ने से आप रोक नहीं सकते, है ना, वो उड़ते रहेंगे, पर अगर वही पक्षी जो है आपके सर पे घोंसला बनाना शुरू कर दें, उसको आप रोक सकते हो। दैट मीन्स कि वो विचार जो है, जब आपको वो शैतान डालता रहेगा, उसका काम है हमें परमेश्वर से अलग करना, पर उन विचारों को पकड़े रहना, उन विचारों में फंसे रहना, उससे बाहर आना जो है हमारा काम है। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाई है, परमेश्वर ने हमें जीवित कलाम दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है कि हम शैतान का सामना कर सकें। शैतान का काम है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग करना, है ना, परमेश्वर के लोगों को सताना, और हमारा काम है परमेश्वर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो है उन सारी परेशानियों का जो क्या करना, हमें सामना करना है। और विरोधी जो है लगातार परमेश्वर की, जब भी हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हम जब भी परमेश्वर में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी बातें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। वो बातें होती हैं हमारे परिवार में हो सकती हैं, है ना, या हमारे भाई बहन हो सकते हैं, जो जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं प्रार्थना करनी शुरू करूंगा, तो हमारी लड़ाई उनके साथ हो जाती है ना। या अगर माता पिता हैं तो वो भी जब ये शुरू करते हैं कि नहीं अभी हमारे घर का माहौल जो है वो अच्छा खासा रहेगा, है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि पूरे घर का माहौल जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है ना। अगर नौजवान जब सोचते हैं कि नहीं अभी मैं अपना परमेश्वर को अपना जीवन जो है पूर्ण रीति के साथ समर्पण करूंगा, तो कहीं ना कहीं उनका
वो जो है ऐसी परिस्थितियों में या ऐसी बातों में जो है उलझ जाते हैं जहाँ पे वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपने उनके लिए जो है अपनी जान को दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है उनके सामने आन खड़ी होती हैं। और आगे जब हम 9 वचन से लेकर 15 वचन तक हम देखते हैं, वहाँ पे 2 बातें जो है हमें खास तौर पे सीखने को मिलती हैं। पहली बात धैर्य रखना, यानी कि सब्र रखना, और दूसरी बात प्रार्थना करना। ये 2 बातें हैं जो मसीही व्यक्ति के अंदर होना जो है लाजमी है। अगर ये 2 बातें जो है परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अब भी परमेश्वर से जो है वो दूर है, परमेश्वर से वो जो है अलग है। पहली बात को जब हम देखते हैं 9 वचन को अगर हम देखें तो नहम्याह वहां पर क्या कर रहा है, कहता है कि परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना की। उन्होंने जवाब नहीं दिया उन लोगों को जो उसके विरोध में थे। उनको ये नहीं बोला कि हाँ जी तुमने आप लोग कैसे बोल रहे हो हमारे लिए। उन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, उनके ऊपर गाली गलौज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने क्या किया, प्रार्थना की। और आगे क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा है कि और उनके डर के मारे उनके विरोध में दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। और उन्होंने इस बात का सब्र रखा, कि धैर्य रखा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, हमें इन विरोधियों से नजात देगा, हमें क्या करेगा, इन विरोधियों से छुटकारा देगा, है ना। नहम्याह ने परमेश्वर के सामने उन विरोधियों के लिए प्रार्थना तो की ही, बल्कि उसके साथ साथ उसने क्या किया, निगरानी रखनी शुरू कर दी। और आत्मिक रूप से भी हमें यही सिखाया जाता है कि एक अच्छा आत्मिक सेवन जो है वो प्रार्थना के साथ साथ क्या करता है, काम भी करता है। जो सिर्फ ये मानते हैं ना कि मैंने प्रार्थना कर ली है, या परमेश्वर के दास ने, कोई भी बड़ा दास है वो उसने प्रार्थना कर दी हमारे लिए तो वो सारे काम बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, वो एक चीज में देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 5 वचन से लेकर 9 वचन तक हम एक बहुत ही अच्छी कहानी को पढ़ते हैं। पाते हैं कि वहां पर एक 38 साल का रोगी था जो अपनी बीमारी के साथ जो था उस शायद अपने पूरे जीवन को उसने निकाल दिया था वहां पर बैठे हुए। क्या उसके लिए प्रार्थना नहीं हुई होगी? क्या वो परमेश्वर को पुकारता नहीं होगा कि प्रभु मुझे चंगा कर, यहोवा मैं तेरी आज्ञाओं को भी मानता हूँ ना? क्या उसके परिवार वाले नहीं इस बात को बोलते होंगे, या परमेश्वर के सामने भेंट को चढ़ाते होंगे कि तू हमारे पारिवारिक व्यक्ति को चंगा करते होंगे ऐसा वो। शायद वो खुद भी वहां पर लेटा हुआ ये कहता होगा कि हे परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, अभी बहुत साल हो चुके हैं मुझे इस बीमारी में। पर अगर आपने उस स्टोरी को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि जब स्वर्गदूत एक निश्चित समय पर उस जल को हिलाता था और जो भी कोई उसके पहले उस जल में जो है पानी में अपने आप को डालता तो वो क्या हो जाता, चंगा हो जाता था। और लास्ट में एक बहुत और भी एक अच्छी बात लिखी है, कहते हैं कि चाहे वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो वो क्या हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। क्या आदरण चंगा नहीं हो सकता? हो सकता था, पर वो सिर्फ प्रार्थना करता था, अपने आप को उस पानी के नजदीक नहीं लेके जाता था। हमारा भी बहुत बार यही काम होता है, हम प्रार्थना करते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रखते हैं, पर जो काम करना चाहिए हमें वो हम नहीं करते हैं। चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना करना गलत है या उपवास करना गलत है। परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि प्रार्थना के साथ साथ हमें अपना काम भी करना जरूरी है। अगर हम ये कहते रहे कि प्रभु हमें रोटी दे दे, रोटी दे दे, वो नहीं देगा। उसके लिए आपको या तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इस चीज को आप गलत ना लें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी है कि परमेश्वर जो है हमारा आसमान से खाने को दे सकता है। बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें प्रार्थना के साथ जो है अपने काम को करना जो है बेहद जरूरी है। और जो नहम्याह है उसने भी इसी प्रकार से किया कि अपने प्रार्थना करते करते भी उसने क्या किया, निगरानी रखनी शुरू की, क्योंकि वो एक बड़ी प्रजा का जो था नेतृत्व कर रहा था, वो बड़ी प्रजा की जो है अगुवाई कर रहा था। उसने सिर्फ सारी बातों को प्रार्थना पे नहीं छोड़ दी, बल्कि उसने एक अपने लोगों को ठहराया जो उसकी दिन रात जो क्या कर सके, उसकी पहरेदारी को कर सके।
और अगर हम 10 से 12 वचन तक हम पढ़ें तो वहां पर पाते हैं कि उनके बीच में निराशा भी आई। उन लोगों के बीच में ये भी बात आई कि अभी जो ढोने वाले व्यक्ति हैं, जो मिट्टी को ढोते हैं, उनके अंदर अभी ताकत नहीं रही है, काम करने की क्षमता उनमें नहीं रही है ना। पर परमेश्वर का दास जो है उनको बल देता है, उनको सिखाता है कि नहीं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा, परमेश्वर हमें बल भी देगा इस काम को करने के लिए। परमेश्वर के लोग जो है अपने बचाव के लिए जो है हमेशा तैयार रहने जो है वो बेहद जरूरी है। जैसे कि अगर हम इस वचन को पढ़े तो वहां पे पाते हैं कि परमेश्वर का व्यक्ति जो है वो प्रार्थना भी करता है, निगरानी भी रखता है, अपने लोगों को हिम्मत भी देता है जब वो कमजोर पड़ते हैं, जब वो निराश होते हैं, जब उन्हें लगता है कि अभी बस खत्म हो गया, अभी हमें वो जान नहीं रही है कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़े, हमें वो ताकत नहीं रही है कि कैसे हम परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकाकर हम प्रार्थना करें। तो परमेश्वर उसी वक्त हमें एक वचन देता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक जो है वो ठहराया है, जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने जो है प्रार्थना करता है, हमारे मुख में उन शब्दों को डालता है जो प्रार्थना के शब्द हैं। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देंगे, परमेश्वर के सामने रख देंगे, तो परमेश्वर हमें धैर्य भी देगा, प्रार्थना करने का बल भी देगा और हमें जो है निराशा में पड़ने नहीं देगा। और अगर हम 16 वचन से लेकर 23 वचन तक हम देखें, वहां पर आता है कि मसीही व्यक्ति की मानसिकता हमेशा तैयार रहने की होनी चाहिए। 16 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पाते हैं कि एक मसीही व्यक्ति की जो मानसिकता है, जो उसका माइंडसेट है, उसका हमेशा तैयार रहने का होना चाहिए। और 16 और 18 वचन में हम पाते हैं कि उन लोगों में क्या था कि वो एक हाथ से तो काम भी करते थे, अपना जो उनको काम सौंपा गया था वो अपना काम भी करते थे, और साथ साथ वो जो थे लड़ाई को लड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 वचन में लिखा हुआ है कि राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। वो क्या है कि जो मिस्त्री जो थे वहां के, चाहे वो मजदूर हो सकते हैं, मिट्टी को ढोने वाले हो सकते हैं ना, चाहे दीवार को ये बनाने वाले हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो अपना काम भी करता था और साथ साथ उस एक सेना का भी जो क्या था वो भाग था। आज हमारे जीवन में भी ऐसी बातें सामने आती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपने घर को संभालने वाला हूँ ना, मैं तो खाना बनाने के लिए हूँ ना, मेरे लिए यही काम है। या हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ जॉब के लिए रखा गया है ना, मैं सिर्फ अपना बाहर का काम देखना है। नहीं, बहुत सारे मसीही लोग इसी प्रकार से हैं जो परमेश्वर से जो है इसीलिए परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, काम भी बहुत जरूरी है। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि काम के साथ साथ हमें परमेश्वर की बातें भी हमारे लिए जरूरी हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया कि नहीं, मैं तो मिस्त्री हूँ, मैं कैसे वो करूंगा, मैं कैसे तलवार चलाऊंगा। उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि नहीं, मैं तो मिट्टी को ढोने वाला हूँ, है ना, या मैं इतने बड़े भार को लेके जाऊंगा तो तलवार भी साथ में कैसे लेकर घूमूं मैं। उन्होंने एक बहाने नहीं बनाए, जो कि हम कभी कभार बहुत सारी बातों में हम बनाते हैं कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, इस वजह से मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, या इस वजह से मैं परमेश्वर की आराधना में शामिल नहीं हो सकता, या मेरे में वो काबिलियत नहीं है। नहीं, ये सारी चीजें जो हैं वो बहाने हैं, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इन सारी चीजों में से हमें क्या है, बाहर आने की जरूरत है। चाहे वो संसारिक लड़ाई हो, चाहे वो आत्मिक लड़ाई हो, जब भी हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के कार्य को फुलफिल करें। ये भी लोग यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से हैं, वो नहीं चाहते थे कि यरूशलेम की जो शहरपना है वो पूर्ण रीति के साथ बन जाए। वो सिर्फ यही चाहते थे कि इसकी जो शहरपना है, जो इसके जो फाटक हैं, वो टूटे और बिखरे हुए रहें। जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इन लोगों को सताएं, जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इनके घरों में से सारी लूटपाट करें, वो सिर्फ यही चाहते थे। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग जो है शांतिपूर्वक रहें। और हमारा जो विरोधी है, जो शैतान है, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग जो है खुशहाली से रहें। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग जो हैं परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सेवा कार्य में बढ़ें।
वो सिर्फ यही चाहता है कि वो सिर्फ अपनी ही बातों में उलझे क्यों ना रहे ना। वो इसीलिए हमारे सामने हमारे पारिवारिक मसलों को लेकर आता है, या पति पत्नी के रिश्तों को लेकर उनके सामने रख देता है, और इसी प्रकार से वो बच्चों के बीच में हमें क्या कर देता है, उलझा देता है, कि ताकि हम पारिवारिक रूप में उलझे रहें और अपनी सेवा में जो है हम ध्यान ही ना दें। बस उसका सिर्फ एक ही मोटिव है परमेश्वर के लोगों के प्रति, कि उनको सिर्फ डिस्टर्ब करना, परेशान करना, ताकि उनका मन जो है सेवकाई की ओर ना लगे। और आज का वचन जो है हमें कुछ इसी प्रकार से हमें सिखाता है कि हमारे ऊपर वो सारी परेशानियां आएंगी, हमारे ऊपर पारिवारिक शायद मसले भी आ सकते हैं, पारिवारिक बातें भी आ सकती हैं, नौजवानों के लिए बहुत सारी परीक्षाएं भी आ सकती हैं, है ना। पर जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रख देते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं उन सारी बातों को झेलने के लिए, उन सारी बातों का सामना करने के लिए, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते भी खोलता है। और हर एक विश्वास जो हम मसीह के ऊपर करते हैं, वो हमें आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए क्या करता है, बढ़ाता है। हमें तैयार रहने की आवश्यकता है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। अगर हम 19 से लेकर 20वें वचन तक हम देखें, वहां पे जो है उनके अंदर एकता थी, और वो हमेशा क्या रहते थे, चौकस रहते थे। 19 वचन में अगर हम देखें तो वहां पे लिखा हो कि इसीलिए, नहम्याह बात करता है, कहते कि इसीलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। 20वें वचन में लिखा है कि इसीलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। दैट मीन्स कि वो अपने लोगों को बताता है, कहता है कि बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास, हमारी शायद आवाज भी हम बोलेंगे तो नहीं पहुंचेगी, पर वो एक बात को कहता है कि एक नरसिंगा जब भी उसकी आवाज को तुम सुनो, जिस तरफ से तुम सुनो वहीं पर क्या हो जाओ, तुम इकट्ठा हो जाओ। उनके अंदर एकता थी, इस बात को हम देखते हैं कि जहां कहीं भी वो उस आवाज को सुनते तो वहां पर क्या हो जाते थे, वो इकट्ठा हो जाते थे। उनको जब वो साइन मिलता, नरसिंगे की आवाज सुनाई देती, उस तर्क हो जाते कि अभी अपना काम छोड़ के हमें लड़ाई की ओर दौड़ना है। अगर आपने एक फौजी को देखा होगा जब वो अपने ड्यूटी के समय पे खड़ा होता है, वैसे वाले फौजी नहीं जो नॉर्मल हम देखते हैं, उस वक्त देखना जब वो अपना ड्यूटी के टाइम पे होता है, अगर आपने उसको गौर से देखा होगा फौजी को, तो उसका हाथ जो है हमेशा उसकी गन के ट्रिगर पे रहता है, गन पे रहता है हमेशा। ना तो वो फोल्ड करके रखता है, ना वो पॉकेट में डालता है, कहीं नहीं रहता। उसका हाथ जो है उसकी गन पे रहता है, और वो उसकी गन जो है हमेशा तैयार रहती है कि कभी भी कोई भी विरोधी आए तो उसको क्या कर सके, वो शूट कर सके। खासतौर पे जब वो बॉर्डर पे होते हैं तो उनका यही मोटिव रहता है कि उसने किसी को भी देखा, उनका ऑर्डर होता है कि वो उसके क्या करें, वो फायर करें। क्यों रहते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कब कहां से शत्रु आ जाए, कब कहां से कोई गोली चल जाए, हमारे ऊपर ब्लास्ट हो जाए, हमें नहीं मालूम। हमें क्या है, सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपने कैंट एरिया में अगर आपने देखा होगा, एक जगह होती है जहाँ पे एक अलार्म सेट किया होता है ना। जब भी उनके किसी कैंट में कोई हमला होना होता है या कुछ भी होना होता है तो वो उस अलार्म को बजाते हैं। उसका अलार्म का क्या साइन होता है कि अभी मुश्किल की घड़ी आ गई है, हमें क्या है, एकजुट होने की जरूरत है। जहां से अलार्म की आवाज सुनाई देती है तो वहां से वो है भागना जो है वो शुरू कर देते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि अभी जो है समय जो है वो लड़ाई का समय है। वैसे ही हम भी यही देखते हैं कि नहम्याह और उसके द्वारा जो लोग थे वो अपने यहाँ पर लिखा हुआ है 23 वचन में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हो कि वो अपने वस्त्र भी नहीं उतारते थे। हालांकि जब वो पानी पीने के लिए भी जाते ना, तब भी वो अपने हथियारों को छोड़ते नहीं थे। दैट मीन्स कि वो हमेशा हर समय जो है सतर्क रहते थे कि हमें नहीं पता कि कब कहां से जो है विरोधी आ जाए, हमें क्या है, हमेशा लड़ाई के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। इन 1 वचन से लेकर 23 वचन तक हम ये इसी बात को पाते हैं कि वो हमेशा 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 तैयार रहते थे अपने शत्रुओं से बचने के लिए, अपने शत्रुओं से लड़ाई लड़ने के लिए।
और अगर हम इस पूरे इस 23 वर्सेस को अगर हम निचोड़ें, अगर हम देखें कि ऐसी कौन सी और बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, तो हमें कुछ ऐसी बातें हैं, 3 और ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं कि नहम्याह के लोगों की तरह हमें एक योद्धा की तरह हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। जैसा कि नहम्याह ने अपने लोगों को हमेशा तैयार रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप मिट्टी ढो रहे हो, ईंटें इकट्ठी कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, पानी पी रहे हो, आपके हथियार आपके हाथ में होने चाहिए, है ना। दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है कि प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और आत्मिक रूप से हमें क्या है, चौकस रहना है। हमें प्रार्थना में, ठीक है, और परमेश्वर के वचन में और आत्मिक रूप से हमें चौकस रहना है। हमें नहीं मालूम कि कब शैतान जो है हमारे ऊपर अटैक कर दे, है ना। परमेश्वर का वचन और पतरस की किताब हमें ये सिखाते हैं कि वो एक फाड़ खाने वाले शेर के नाई है। वो ये इसी ताक में रहता है कि कब वो परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाए, कब वो उनको क्या कर दे, तहस नहस कर दे। हमेशा हमें प्रार्थना के साथ हमें लगे रहना है, परमेश्वर के वचन के साथ हमें लगे रहना है और आत्मिक रूप से हमें चौकस रहना है। तीसरी और अंतिम बात हमें सीखने को जो मिलती है वह है विरोध चाहे जो भी हो, आगे बढ़ते रहना है और लड़ते रहना है। और महत्वपूर्ण बात कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है ना। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है कि विरोध चाहे हमारे ऊपर कैसा भी आए, चाहे वो कलीसियाई रूप के ऊपर आए, है ना, या सताव आए, चाहे वो हमारे पारिवारिक रूप में हमारे सामने आ जाए, या हमारे दोस्तों के रूप में हमारे सामने आ जाए, चाहे वो हमारे नौजवान अवस्था के रूप में हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हमें परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना। हमें परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। चाहे मैं परेशान हूँ, दुख में हूँ, बीमारी में क्यों ना हूँ, हमें परमेश्वर के साथ जो हमें बढ़ते रहना है। हमें अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ना। हमें चाहे आप उस वक्त आप थोड़ी क्यों ना कर रहे हो, आप करते रहना है, बिल्कुल उसको छोड़ नहीं देना। आप वचन थोड़ा सा क्यों ना पढ़ रहे हो, आपने पढ़ते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। ये इस 23 अध्यायों को जब हम थोड़ा देखें, जांचें, तो हमें इन 3 बातों के ऊपर हमें गौर करना है कि हमें एक योद्धा के नाई हमेशा हमें तैयार रहना है। हमें आत्मिक रूप से अपने आप को हमेशा जो है चौकस रखने की जरूरत है और हमेशा हमें आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। और अंतिम बात अगर हम कहें, जो 3 सवाल हैं जो आपके लिए और मेरे लिए हैं, जिसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। पहला सवाल जो मैंने आपसे पहले में पूछा कि क्या आप जीवन जी रहे हैं उस जीवन से आप खुश हैं या नहीं हैं। इस बात को आप गौर कीजिएगा कि क्या आप उस जीवन से जो आप जी रहे हैं उसके ऊपर खुश हैं या नहीं हैं। दूसरा सवाल जो है, क्या आप अपने जीवन में आत्मिक युद्ध के लिए अब तैयार हैं। जो भी कोई भी परेशानियां क्यों ना आए, क्या आप उन सारी बातों के लिए अब तैयार हैं। इस सवाल में मैं एक चीज को और ऐड करूंगा कि परेशानियां जो है हमारे सामने इंसान के रूप में भी आ सकती हैं, ना, क्रिएट होंगी, क्योंकि शैतान जो है वो किसी ना किसी का इस्तेमाल करता है हमें परेशान करने के लिए या हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए। तो हमारा विरोध जो है उस इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। हमारी नफरत जो है, हमारी लड़ाई जो है उस इंसान के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी जो नफरत या हमारी लड़ाई जो है उस सिचुएशन के साथ होनी चाहिए जो वहां पर क्रिएट हो रही है। क्योंकि हर एक वो इंसान जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है या नहीं रखता, वो परमेश्वर का ही जन है, वो परमेश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ है। अगर हम किसी इंसान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो परमेश्वर किसी ना किसी मोड़ पे आके हमें उस बात का जवाब जरूर देगा। पर अगर हम उस हालात के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और तीसरा जो सवाल है जिसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है, आज आपको विश्वास के किन हथियारों को तेज करने की जरूरत है। ये आत्मिक सवाल है कि आज आपको विश्वास के किन हथियारों को तेज करने की जरूरत है। कौन कौन से हथियार हैं विश्वास के। वचन, अगर आप वचन में कमजोर हो तो अपने आप को जांचें कि आपको वचन में पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, प्रार्थना, कि अगर आप प्रार्थना में कमजोर हो तो क्या आपको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। कार्य, कि अगर आप सिर्फ वचन और प्रार्थना कर रहे हो और कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपको कामों को करने की जरूरत है, अपने स्टेप को उठाने की जरूरत है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात कि क्या आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। चाहे हम कितना भी परमेश्वर में बढ़ क्यों ना जाएं, सब कुछ क्यों ना कर लें, हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर लें, वचन पढ़ लें, सब कुछ कर लें,
पर महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्या हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं या नहीं रखते हैं। और आज का वचन हमें इसी बात को सिखाता है कि हमें पहले तो हमें इन 3 सवालों के ऊपर गौर करना है, और इसके बाद हमें वचन जो है हमें इस बात को सिखाता है कि हमें हर समय, हर परिस्थिति में, हर हालात में जो है हमें तैयार रहना है एक योद्धा के नहीं। एक योद्धा जो है, एक लड़ाई को लड़ने वाला जो है हमेशा तैयार रहता है कि उसे वो किसी और बातों की तरफ जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो इधर उधर नहीं देखता कि कौन सी बात मुझे जो है परेशान करेगी। उसको जो उसे काम दिया गया है उसकी ओर अपने आप को जो है ध्यान रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमें इस बात को सिखाता है कि प्रभु हमें हर समय, हर बातों में जो है हमें तैयार रहने की ज़रूरत है प्रभु जी। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें प्रभु जी आत्मिक रूप से, संसारिक रूप से प्रभु जी आप हमें तंदुरुस्त करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु हमें अपने वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर में मजबूती दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारे सामने कभी भी कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं प्रभु जी, हम हमेशा उनका सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहें प्रभु जी। और जब विरोधी हमें प्रभु जी तंग करे, जब विरोधी प्रभु जी हमें आपसे अलग करने की कोशिश करें, तो प्रभु हम आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी, उन आत्मिक हथियारों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी उस विरोधी का सामना करें। और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी जब हम उस विरोधी का आपके साथ प्रभु जी सामना करते हैं, तो वो हमारे सन्मुख से होकर जो है भागता है। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आपकी बातों के द्वारा प्रभु जी तैयार करें और बढ़ाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से